हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 34 है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कॉन्टिन्यूड। सबसे पहले है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है कि परमानेंट इफेक्ट्स ऑफ अ टेम्परेरी चेंज। एक टेम्परेरी चेंज आने से परमानेंट इफेक्ट होना, इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कमी आती है, टेम्परेरी डिमांड गिरती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है और फर्म जो है वो ले ऑफ करना शुरू कर देती है, वर्कर्स को निकालना शुरू कर देती है, तो उसका परमानेंट इफेक्ट्स आता है। और परमानेंट इफेक्ट्स उसका ये आता है कि वर्कर्स जो है लेज़ी बन जाते हैं, वो अपने स्किल्स खो देते हैं और कई सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेट नहीं होते जॉब ढूंढने के लिए। सो परमानेंट इफेक्ट आ जाता है उसका। उसके बाद है फिर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ जिसके अंदर जनरल प्राइस लेवल के अंदर इजाफा होता है। और डिफ्लेशन से मुराद सस्ताई होती है, बिल्कुल अपोजिट है ये इन्फ्लेशन का। और इसका मतलब ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल के अंदर कमी आ जाती है। और इसके अलावा प्योर इन्फ्लेशन भी होती है, जो कि एक स्पेशल केस है इन्फ्लेशन का, जिसके अंदर तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनके अंदर इजाफा होता है सेम रेट के ऊपर। नाउ द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को किस तरीके से नापा जाता है? जनरली तौर पे इन्फ्लेशन को परसेंटेज के अंदर पर एनम के ऊपर मेजर किया जाता है और इसका फार्मूला होता है PT माइनस PT1 डिवाइडेड बाय PT1 मल्टीप्लाई बाय 100। PT का मतलब होता है एवरेज प्राइस लेवल इन प्रिवेलिंग इन एयर, यानी कि जो करंट एयर होता है उसके अंदर जो भी प्राइस लेवल होता है वो। और PT1 से मुराद जो बेस एयर होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं करंट एयर को, वो कहलाता है PT1, उसके अंदर जो प्राइस होते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है कि प्राइस लेवल जो है वो 2000 के अंदर जो था 100 था, फिर 2001 के अंदर 105 हो गया, इनके 5% इन्फ्लेशन आया, फिर 2002 में 107 हो गया, 1.9% इन्फ्लेशन हुआ, और फिर 2003 के अंदर 107 से 120 हो गया, यानी कि 12.1% हो गया। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट दिखाया जा रहा है ये भी इसी फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट हुआ है। PT माइनस PT1 डिवाइडेड बाय PT1 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आइडियल इन्फ्लेशन रेट फॉर एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन रेट कौन सा, कितना इन्फ्लेशन रेट जो है वो आइडियल होना चाहिए, कि कितनी महंगाई की शरह बेटर होती है एक इकोनॉमी के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है इस बात को कहना कि आइडियल रेट कौन सा है, लेकिन यूजुअली ज़ीरो जो है वो आइडियल रेट नहीं है। बिल्कुल भी महंगाई ना होना ये भी अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलती प्रोड्यूसर्स को और सेलर्स को। कम महंगाई होना बेहतर होता है। और कम महंगाई को अगर हम देखें तो 3% जो है एक अच्छा रेट है। और फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए 7% भी क्वाइट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अबव 10% जो है वो अनडिज़ायरेबल है। अगर 10% तक इन्फ्लेशन रेट है या उससे ऊपर है तो फिर अनडिज़ायरेबल है। यानी कि इसका मतलब सपोज करें कि 100 की चीज़ 110 की हो जाती है डायरेक्टली, 100 से 110 की हो गई, या फिर 1000 की चीज़ 1100 की हो गई। ये जो महंगाई है ये बहुत ज़्यादा महंगाई कंसिडर की जाएगी और ये कोई अच्छा रेट नहीं है। Now the choice of price index. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स होते हैं वो रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI जिसको कहा जाता है। Now the CPI and PPI. जो CPI होता है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मेजर करता है जो चेंजेस आती है प्राइस में, उन प्राइस में जो पे करता है कंज्यूमर गुड्स और सर्विस के लिए। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है यानी कि PPI, ये ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज चेंजेस इन प्राइस को, जो एवरेज चेंज आता है प्राइस के अंदर, और वो प्राइस जो रिसीव करता है प्रोड्यूसर अपने आउटपुट के लिए। नाउ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो महंगाई होती है जब किसी भी कंट्री में, तो उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कई लोगों को पे करना पड़ती है। इन्फ्लेशन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को अवे फ्रॉम दोज ऑन फिक्स इनकम। जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उनको नुकसान होता है, उनकी जो एक तरह से वेल्थ है, उनकी दौलत के अंदर कमी आती है, क्योंकि फिक्स इनकम वालों की सैलरी के अंदर इजाफा नहीं होता जब भी कभी महंगाई बढ़ती है।
और हाई इन्फ्लेशन जो है वो अनसर्टेनिटी में भी इजाफा करता है फर्म्स के लिए, फर्म के लिए भी नुकसानदेह होता है जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। सही, कई सारी कंपनीज जो है आपने देखा होगा जिस दौरान महंगाई बढ़ती है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है और होता है कि जब कभी भी महंगाई बढ़ती है तो कई सारी जो कंपनीज होती हैं वो बंद कर देती हैं अपनी प्रोडक्शन, या तो बंद कर देंगी या पूरी पूरी फैक्ट्री वो बंद कर देती हैं फर्म्स, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, प्राइस बढ़ रही होती है और जब प्राइस तेज़ी से बढ़ती है तो फिर चीज़ों की प्राइस में भी इजाफा होता है, फिर लोग भी खरीदते नहीं हैं और फिर फर्म को इंसेंटिव नहीं मिलता चीज़ें बेचने का या प्रोड्यूस करने का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम भी इससे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और इंपोर्ट के अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो भेजा जा रहा है माल जो बाहर जाएगा, जो सामान बाहर जा रहा है, अब उसकी भी कीमत में इजाफा इतना हो जाएगा कि बाहर जो है कोई ख़रीदेगा नहीं उसको, तो एक्सपोर्ट के अंदर भी इससे कमी आ जाती है और इंपोर्ट के अंदर इजाफा हो जाता है, लोग फिर बाहर से चीज़ें मंगाएंगे, ये होता है कि बाहर से सस्ती चीज़ मिल जाती है, ऐसा भी हो जाता है। और रिसोर्सेज वेस्ट जो है हाई हो जाता है जब इन्फ्लेशन हाई होता है, रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। नाउ दी थ्योरीज अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, 3 व्यूज अबाउट इन्फ्लेशन। अब क्या क्या इन्फ्लेशन की वजूहत होती हैं? वजूहत हैं, ज़ाहिर बात है कई सारी वजूहत हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन होती है। सो पहला है ट्रेडिशनल कीन्सियन व्यू। जो ट्रेडिशनल कीन्सियन व्यू के मुताबिक इन्फ्लेशन तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्रॉस कर जाती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा तो उससे इन्फ्लेशन होगा। आउटपुट में तो इजाफा होगा लेकिन इन्फ्लेशन होगा, और जैसे जैसे इजाफा होता जाएगा एग्रीगेट डिमांड के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद तो उससे इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होता रहेगा और आउटपुट के अंदर कमी आती रहेगी। आउटपुट में इतना इजाफा नहीं होगा जितना इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इजाफा हो रहा है। सो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। और फ्लिप कर्व्स आपके सामने मौजूद है। फ्लिप कर्व जो है वो आइडिया देता है कीन्स का जो व्यू है उसका एक फॉर्मलाइज शेप के अंदर, और ये रिलेशनशिप को बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के दरमियान। फ्लिप कर्व्स के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन के अंदर कमी आएगी। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ के अंदर कमी आएगी। लेकिन 1970s के दौर में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हुई और साथ में प्राइस भी हाई होना शुरू हो गए, यानी दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हो गई 1970s के दौर में। और फिर स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, और जो फ्लिप कर्व्स था वो फेल हो गया। और ये आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर जिसको स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि एक तरफ एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी कमी आई, नेगेटिव सप्लाई शॉक हुआ, उससे क्या हुआ कि एक तरफ प्राइस के अंदर भी इजाफा हुआ और साथ में जो रियल आउटपुट है उसके अंदर भी कमी आ गई। पहले पी के ऊपर प्राइस था और वाई के ऊपर जो है वो आउटपुट था, रियल आउटपुट था वाई और प्राइस था पी। लेकिन सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होने की वजह से, नेगेटिव सप्लाई शॉक होने की वजह से प्राइस के अंदर भी इजाफा हो गया, प्राइस पी से पी प्राइम हो गया और रियल आउटपुट वाई से वाई प्राइम हो गया। और यही वाला इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर भी देखने में आता है कि जहाँ पर एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है और महंगाई भी बढ़ रही होती है। सो अब आखिर के अंदर सम अप किया जा रहा है इस लेसन को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वर्ड से, उनके कॉल से। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती है तो वो निशानियां हैं वर्स्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की। तो ये है आज का लेसन नंबर 34। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।